आज की जो कहानी है ये मेरे ऊपर बीती हुई है। 31 दिसंबर की रात, न्यू ईयर का नाइट आउट। कुछ ऐसा भी हो सकता था कि मेरे साथ, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। और ये पल मैं ज़िंदगी में कभी भुलाने से नहीं भुला पाऊंगा। अगर आप डेली एक जगह जाते हो और आपको नहीं पता कि वहाँ पे भूत या जिन है, और अगर जिस दिन आपको पता चल जाए तो क्या आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे? सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द हॉरर वर्ल्ड। मैं आपका भाई पीयूष हरित लेके आ चुका हूँ एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही सारा डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरी हॉरर स्टोरी। यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग रात को सोचने से भी डरते हो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ पे हर आवाज़, हर साया, हर कहानी अपने अंदर ही एक राज छुपाए बैठी है। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए है। तो शुरू करते हैं द हॉरर वर्ल्ड का ड्रामना सफर। आज की जो स्टोरी है ये स्टोरी मैं आपको बहुत ही तसल्ली से बताऊंगा, बहुत ही आराम से बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा हादसा मेरे ऊपर बीता गया है। मैं और मेरा दोस्त पारस, हम दोनों बाइक पे घूम रहे थे। ये बात है सन 2020 की। पारस और मैं घूम रहे थे। पारस ने मेरे को बोला कि पीयूष भाई, मेरा एक दोस्त बना है, वो लड़का हरियाणा से आया है दिल्ली जॉब करने, और उसने एक फ्लैट ले रखा है। उसको महीना भर हो गया, मैंने तेरे को बताया नहीं। तो हम उसके घर चलते फ्लैट पे। तो मैंने भी जिद कर दी, मैंने चलो भाई अगर तेरा दोस्त हो तो मैं भी चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो आवारागर्दी कर रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं। तो हम दोनों चले जाते हैं उसके फ्लैट पे। फ्लैट पे जाके देखते हैं कि मतलब और भी दोस्त थे, मतलब जितने भी वहाँ पे 8-10 लड़के बैठे थे उन सबको मैं जानता था, खाली सौरभ को छोड़ के। क्योंकि वो जितने भी सारे लड़के थे वो मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, मेरी कॉलोनी के लड़के हैं। तो हम सारे जाके बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते सौरभ से एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई मेरे साथ। मेरी और सौरभ की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। जब भी सौरभ खाने को कुछ बाहर से ऑर्डर करता तो वो मेरे को ही कॉल कर देता था कि पीयूष भाई आ जाओ, मैंने बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर करा है तो दोनों भाई खाएंगे। तो मैं भी पारस को लेके चला देता था उस सौरभ के फ्लैट पे कि भाई इंजॉय करना है, क्योंकि हम सारे वहीं पे पड़े रहते थे लड़के। तो उसके फ्लैट की चाबी हमने 4-5 चाबियां बनवा ली थी। कुछ कुछ लड़कों को दे दी थी जो बिल्कुल मेन मेन थे ग्रुप के अंदर, और एक चाबी थी मेरे पास। तो हम सारे चले जाते थे, जब भी कोई खाली होता था तो उसके घर पे जाके बैठ जाते थे। तो उसके 1-1.5 महीने बाद सौरभ ने मेरे को कॉल करी कि पीयूष भाई, मैं कुछ खाने को मंगा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो मैं भी पारस को लेके फिर दोबारा चला जाता हूँ, क्योंकि हम सारे साथ ही रहते थे, पारस और मैं ही साथ जाते थे। तो पारस मेरे को लेके चला गया, हम दोनों चले गए। हम तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। इतने में सौरभ की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, और सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करने को बाहर चला जाता है। मतलब कि सौरभ का जो फ्लैट था वो छत वाला फ्लैट था, मतलब कि एक कमरा बना हुआ है, उसके बाहर पूरा वो है, छत है। तो वो वहाँ पे बात करने चला गया। और ये बात है कि रात के 7:30 से 8 बजे करीब एकदम से ही, हम दोनों खाना खा रहे थे, एकदम से ही पारस बताता है कि भाई एकदम से ना गेट के बाहर से कोई एकदम बड़ी तेजी से निकली है, कोई परछाई से निकली है। पारस देखता है कि भाई कोई भी नहीं है। पारस मेरे को बताता है, मैंने अभी धक्का देना यार, तेरे को वहम सा हुआ होगा, सौरभ ही गया होगा और कौन है यहाँ पे, या तो कोई और लड़का आया होगा। तो हम दोनों खाने लग गए। 1 से 2 मिनट बाद फिर चीज मेरे को दिखी कि कोई गेट से एकदम से पार गया बड़ी तेजी में। भाई मैं भी देख के हिल गया, डर गया, मतलब पूरा एकदम से कि ये चीज क्या है। पारस और मैं बात कर रहे हैं, फिर 1-2 बार मोमेंट ऐसी हुआ तो हम दोनों ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, हम दोनों उठ के सौरभ से हाथ मिला के हम दोनों घर चले गए। तो इस बात को हमने इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर अगले दिन पारस आ गया इसके घर पे, भले दिन में ही। पारस दिन में आ गए थे इसके घर पे सौरभ के। मैं तो आया नहीं था क्योंकि मैं नानी के घर पे चला गया था। तो पारस ने मेरे को 2 दिन बाद बताया कि इसके साथ क्या हुआ वहाँ पे। तो पारस ने मेरे को बताया कि कह रहा पीयूष भाई, मैं जब वहाँ पे था ना, सौरभ था ही नहीं, सौरभ अपनी जॉब पे था। तो मैं बैठ के मोबाइल चला रहा था और चिली पटाटो खा रहा था। इतने में ही गेट खुलता है बड़ी जोर की, और पारस देखते कि कोई भी नहीं है कमरे में, कोई भी नहीं आया जो गेट खोलेगा। और 10 से 20 सेकंड बाद ही गेट बड़ी जोर की बंद हो जाता है। पारस ये देख के बड़ी तरह पूरी तरह हिल जाता है, घबरा जाता है कि भाई ये हुआ क्या। पारस गेट खोल के देखता है कि यार आसपास तो कोई भी नहीं है, ना कोई आया ना कोई गया, तो ये क्या चीज़ है। पारस इग्नोर करके फिर दोबारा लेट जाता है। फिर एकदम से झट से गेट खुलता है। पारस तो इस टाइम तो भौखला गया था, पारस ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करा कि ये चीज़ क्या हुई है क्या नहीं हुई। पारस उठता है, गेट बंद करता है, लॉक लगा के घर चला जाता है। जब सौरभ रात को आता है अपने घर पे तो सौरभ, तो पारस पहली कॉल कर देता है कि भाई मेरे से मेरे घर पे आके मिली हो। तो पारस ने बताया कि सौरभ से कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो सौरभ ने बताया पारस को कि भाई
वो जो चीज़ तेरे को दिखी थी ना, वो कोई और नहीं, वो मेरे दादाजी थे, क्योंकि वो दादाजी मेरी रक्षा करते हैं। ये बात सौरभ के पापा ने बताई है सौरभ को कि ये तेरे दादा हैं और ये तेरी रक्षा करते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और पारस ने मेरे को ये चीज़ नहीं बताई। अगर पारस ये चीज़ मेरे को बता देता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता सौरभ के घर पे उस दिन के बाद से। तो कुछ दिनों बाद जो बिल्डिंग का मालिक था, जहाँ पे सौरभ रह रहा था, जो उसका मालिक था बिल्डिंग का, तो वो साफ मना कर देता है कि यार तुम लड़के ना यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम एक दो जने की तो बात होती है, तुम 8-10 लड़के आते हो और आना जाना तुम्हारा सबका लगा रहता है, तो इससे अच्छा है कि भाई तुम खाली कर दो इस फ्लैट को और कहीं और ले लो। तो अगले ही दिन पारस सौरभ को फ्लैट दिलवा देता है, एक हमारे एरिया में ही है जहाँ पे वो पहले रहता था, उससे 2-4 गली आगे पीछे दिलवा देता है। तो हम सारे लड़के फिर वहीं पे जाना चालू कर देते हैं। जब सौरभ फ्लैट ले लेता है तो मैं भी चला जाता हूँ सौरभ के पास। मैं भी दिन भर वहीं पे पड़ा रहता था, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब नहीं करता था, मैं दिन भर पड़ा रहता था और सौरभ की भी जॉब चली गई थी। उसके उसी दिन उसके अगले दिन सौरभ की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। तो सौरभ ने प्लान करा कि भाई मैं यहीं पे ही फ्लैट में पार्टी करूँगा, तो तुम सारे आ जाना और डेकोरेशन करनी है, तुम सारे लड़के डेकोरेशन करवा देना प्लीज़ मेरे साथ। तो हम सारे अगले दिन चले जाते हैं सौरभ के घर पे। मैं और सौरभ रह जाते हैं और जितने भी लड़के थे वो सारे केक वेक जो भी सामान है डेकोरेशन का ये सारे लोग लेने चले गए थे। मैं और सौरभ बैठ के सौरभ की गर्लफ्रेंड के लिए मतलब गुब्बारे फुला रहे थे डेकोरेशन के लिए। मतलब ऐसे था, हम एक कमरे में बैठे हैं, सौरभ मेरे वहाँ बैठा मतलब उस कोने में और मैं इस कोने में बैठा हूँ, ठंड का समय था, हमने पंखा भी ऑन नहीं कर रखा था, हमने गुब्बारे इतने सारे फुला रखे थे, मतलब कि मेरी हाइट अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे यहाँ तक आए, मेरी चेस्ट टच हो जाए, इतने में गुब्बारे पूरे कमरे में फैले हुए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे गुब्बारे फुला दिए थे। तो इतने में ही सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था या कुछ और कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो वो बात कर रहा था, मैं गुब्बारे फुलाया जा रहा था। सोचने की बात ये है, और मैं भी उस टाइम डर सा गया था। आप भी सोचना कि अगर आप मेरे को अपने आप को मेरी जगह रख के देखना तो फिर सोचना कि ये चीज़ हुई क्या होगी। मैं बैठा हूँ, सौरभ बैठा है, गुब्बारे फुला रहे हैं, गेट बंद है, पंखा बंद है। इतने में ही सौरभ के पीछे से गुब्बारों की मूवमेंट होती है, धीरे धीरे गुब्बारे की मूवमेंट होती है और गुब्बारे धीरे धीरे ना मूवमेंट होने लग गई। ऐसे लग रहा है कि कोई चल रहा हो और गुब्बारे साइड साइड हट रहे हो। तो वो चीज़ ऐसे कोने में आई, वहाँ से थोड़ी मूवमेंट तेज हुई और वो मूवमेंट धीरे धीरे यहाँ तक तेज हो गई और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, आजमा रहा हूँ कि ये चीज़ हो क्या रही है, क्योंकि पंखा बंद है, सौरभ शांत बैठा हुआ है, मैं भी आराम से बैठ के गुब्बारे फुला रहा हूँ। इतने में वो चीज़ यहाँ पे आई। वो चीज़ क्या थी मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। गुब्बारे हिलते गए, उछलने लग गए धीरे धीरे। जब वो गुब्बारे मेरी तरफ आए ना तो वो और ज़्यादा मूवमेंट होने लग गए। जैसी मेरे पास आ गए बिल्कुल गुब्बारे, या तो कोई चीज़ थी, वो क्या थी ये मेरे को नहीं पता। जैसी वो चीज़ आई, वो गुब्बारे ना सारे इतने मूवमेंट होने लग गई, वो गुब्बारे रखे रखे मेरे ऊपर गिरने लग गए। ये क्या हुआ भाई, मैं तो ये देख के पूरी तरह हिल गया था। गुब्बारे इधर इधर मेरे ऊपर गिरे जा रहे, मैं देख रहा हूँ, मैं गुब्बारे हटा रहा हूँ। सौरभ को मैंने भी नहीं बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं हटाया जा रहा हूँ। एकदम से मैं खड़ा हो जाता हूँ और ये गुब्बारे सारे शांत हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। मैं सौरभ से कहता हूँ, मैं ना भाई ये गुब्बारे हिल कैसे रहे हैं। और ये बात मेरे को सौरभ ने अभी तक बिल्कुल नहीं बताई कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि ना ही मेरे को ये चीज़ पारस ने बताई थी, ना ही मेरे को गौरव ने बताई, सौरभ ने। तो इतने भाई हम चल रहे थे, या सौरभ गौरव, मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ मेरे, क्योंकि 4-5 दोस्त है सौरभ गौरव नाम से, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो ट्राई करता हूँ कि सौरभ ही निकले मुझसे। तो हम गुब्बारे हो गए, पूरे शांत हो गए, मैं एकदम से खड़ा हो गया। मैंने उसको बोला सौरभ को कि भाई ये हो क्या रहा है, ये तो बता दे। सौरभ कहता भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है, तू आराम से बैठ। भाई मेरे को ना उस टाइम थोड़ा शक सा हो जाता है, जैसे ही मैं बाहर को निकलने होता हूँ इतने में सारे दोस्त आ जाते हैं। तो मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ कि चलो भाई सारे दोस्त आ गए, अब ये आ गए और इतने आगे ये सारे ना बाहर चले गए और मैं भाई अकेला बैठा हुआ हूँ। मेरे को डर लग रहा था, मैं ना उठ के मैंने गेट बंद करा, ताला लगाया, मैं अपने घर पे आ गया। तो इन्होंने बुलाया मेरे को रात को 9 बजे कॉल करके कि भाई आज 31st नाइट है, न्यू ईयर का टाइम है, तो हम सारे भाई ना नाइट आउट मारेंगे, तो तू अपनी स्कूटी या बाइक लेके आ जाइयो। तो भाई मैं अपनी स्कूटी लेके चला रहा था सौरभ के घर पे। इसकी गर्लफ्रेंड भी आ रखी थी, ये सारे लड़के केक काट रहे थे और उस सौरभ की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी आ रखी थी। तो मैं तो बाहर को चला गया था, क्योंकि भाई लड़कियां थी, मैं बाहर चला गया। इन्होंने केक भी कटिंग करी, खाया पिया होगा, ये चले गए।
ये लड़के चलेगी, पारस ने मेरे को कॉल कर दी कि भाई लड़के चलेगी, तू आ जा। तो फिर दोबारा मैं अपने घर से आ गया सौरभ के घर पे, आके मैं बैठ गया, खान पीन हो गया। मैंने एक पेप्सी की बोतल थी, पेप्सी की बोतल मैंने, मतलब कि साफट नहीं होता ग्राउंड फ्लोर से जो फोर्थ फ्लोर तक साफट जाता है हवा पास होने के लिए, तो उसका फ्लैट था ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैंने ना साफट का गेट, खिड़की खोल के मैंने साफट के कोने में रख दी पेप्सी की बोतल, जिससे कि भाई ये इनमें से कोई खोलेगा नहीं, और ये पेप्सी जब भी हम आएंगे रात को मैं आगे पी लूंगा, क्योंकि उसके घर पे पानी की बड़ी समस्या थी भाई, पानी खत्म हो जाता था। और दो चार लड़के थे जो उस टाइम पर शराब वराब पीते थे, तो वो पानी वानी पूरा खत्म कर देते थे। तो मैंने पेप्सी की बोतल उठा के वहां पे रख दी, और फिर एकदम से इन सब ने करा कि टाइम हो गया था, 10 बजे का टाइम था, कि भाई चल रहे हैं हम सीपी, चल रहे हैं घूमने। जब हम सारे लड़के सीपी पहुंच रहे थे, मतलब कि हम 8-10 बाइक स्कूटी थी हमारे पास, मेरे साथ 3 लड़के बैठे थे, हम तीनों स्कूटी चला रहे थे, और भी सारे लड़के स्कूटी बाइक चला रहे थे, बड़ी पागलपंती करते हुए चल रहे थे, क्योंकि आप सबको भी पता है उस टाइम के बंदे सारे पूरे क्रेजी थे कि न्यू ईयर आ गया भाई, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और पी किसी ने नहीं रखी थी, जिन्होंने पी रखी थी वो बंदे अपने घर चले गए थे, या तो कहीं पार्टी में चले गए थे। हम सारे लड़के चले सीपी आ गए। सीपी में आके एक आपने नोटिस की होगी, उस जगह का नाम मेरे को कंफर्म नहीं पता, जो वैसे जो सीपी का गोल चक्कर है ना, सीपी के गोल चक्कर के पास कोई बिस्लरी का काम करता है, मतलब कि वहां पे बिस्लरी की कैनें बहुत सारी रखी थी, शायद से वहां पे कोई काम ही करता होगा। और ये बात है 10, साढ़े 10 नहीं तो 11 बजे की बात होगी, ये चीज आप 11 बजे समझ लो, 11 बजे की होगी। मैं जैसे स्कूटी मोड़ता हूँ ना, मेरी स्कूटी बिल्कुल 10 की स्पीड पे थी, और सारे लड़के भी 5, 10, 15 की स्पीड पे चला रहे थे। सबसे आगे मैं ही चला रहा था, मेरी स्कूटी 10 की स्पीड पे होगी। स्कूटी जैसे मैंने इधर को मोड़ी ना, मतलब रास्ते जाने के लिए, इस तरफ बिस्लरी का कुछ था, जैसे बिस्लरी जहाँ पे 20-20 लीटर की पानी की बोतलें सप्लाई अप्लाई होती होगी शायद से, जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी, 10 की स्पीड में नहीं होगी, मेरी स्कूटी बड़ी गंदी स्लिप हुई, मतलब कि मैं रगड़ता हुआ गया। जो मेरे पीछे जो बैठे थे दोनों लड़के, वो दोनों लड़के पूरे सही खड़े हो गए, और मैं रगड़ा पड़ा हूँ, ऐसे रगड़ा पड़ा हूँ कि सर से लेके पैर तक मैं पूरा कीचड़ में हूँ। ये बात सोचना नहीं, समझना बड़े ध्यान से, मैं पूरा कीचड़ में सना हुआ हूँ। इतने मेरा दोस्त आता है पारस जो है, वो मेरे को उठाता है कि भाई तेरे को ये कैसे गिर गया, तू इतनी कीचड़ कीचड़ कैसे लगी, और तेरी स्कूटी कैसे स्लिप हो गई। यार सबसे बढ़िया स्कूटी बाइक मैं ही चलाता था, क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ मैं बड़ी कैडी बाइक स्कूटी चलाता हूँ, और सारे दोस्त भी ये चीज मानते थे। कह रहे यार तू 10 की स्पीड पे गिर गया, मैंने भाई पता नहीं, कह रहा भाई तू इतनी कीचड़ में हो गया। जो दो लड़के थे उनके ऊपर एक कीचड़ की बूंद तक नहीं आई, और मैं सर से लेके पैर तक पूरा कीचड़ में हो गया। पारस ने फ्लैश जला के जब देखी ना कि भाई सड़क पूरी प्लेन है, और यहाँ पे 1% भी कीचड़ नहीं है, ये सारे देख के लड़के पूरी तरह से बौखला गए थे, और सबसे ज्यादा मैं ही बौखला गया था कि भाई ये चीज हुई क्या है। तो हम सारे चल रहे हैं, और ये एक लड़का था दीपू नाम करके, दीपू बंदे ने वीडियो बना, उसको वीडियो बनाने का शौक था, तो वो वीडियो बना रहा था, सबकी स्नैप वनैप बना रहा था, या पता नहीं क्या कर रहा था, वो बंदा वीडियो बना रहा था। और ये बात उसने घर पे आके अगले दिन मेरे को बताई, मेरे को पहले उन्होंने पारस को बताई, फिर पारस ने मेरे को बताई कि भाई जब तू स्कूटी लेके चल रहा था ना, तेरी स्कूटी के आगे से ना कोई धुआं निकला था, मतलब कि ऐसा लगा था कि कोई बादल सा निकला हो। और ये चीज तो भाई मैंने बाद में नोटिस करी कि भाई वो बादल क्या चीज है, जब मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करी, तो मेरे को पता चला कि भाई वो कुछ चीज ऊपरी हवा थी, जो वो कैमरे में दिखी, वो टकराई है, मैं नीचे स्लिप हुआ हूँ। जो 20-20 लीटर की बोतलें रखी थी भाई, 31 दिसंबर की रात को, ठंड तो होती है, और आज से 4-5 साल पहले तो ठंड तो कैडी पड़ती थी दिल्ली में। मैंने उठाई 20 लीटर की बोतल, और मैं वहीं पे नहाना चालू हो गया। मैंने अपने कपड़े उतारे, मतलब कि मैं खाली जीन्स और शूज में था, मैंने अपनी हुड्डी उतार दी, मैंने 4-5 20-20 लीटर की बोतल से नहाया हूँ, लेके मैं स्कूटी लेके फिर निकला हूँ। फिर दो लड़के पीछे बैठे थे, मैं स्कूटी लेके निकला हूँ। पेट्रोल पंप पे पहुंचे थे हम, जो सीपी की पेट्रोल पंप पे है, वहां पे बंदे ने बताया कि भाई थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना, वहाँ पे एक शोरूम सा खुला हुआ, आप वहां से कपड़े ले लो। तो हम सारे लड़के चले आते शोरूम में, सारे बाहर खड़े थे, मैं और बाहर शोरूम में जाके एक हुड्डी खरीद रहे थे ब्लैक कलर की। मैं पहन के आता हूँ, तो हम सारे ना कहते हैं भाई, मेरा तो भाई मूड ऑफ हो गया था, मैं ना भाई पारस मैं तो नहीं जा रहा, कहीं भी तुमको जाने जाओ भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो पारस कहते हैं कि सारे भाई चल रहे सौरभ के फ्लैट पे ही। तो हम सारे बाइक स्कूटियाँ लेके चलते हैं सौरभ के फ्लैट पे।
हम आईटीओ फ्लाईओवर पे आ रहे होते हैं। आईटीओ फ्लाईओवर पे जब हम आ रहे थे, इतने में ही मतलब कि मेरी स्कूटी 80-90 की स्पीड में चल रही होगी। एक्टिवा 4G थी मेरे पास। 80-90 की स्पीड में चल रही होगी, 3 लड़के बैठे थे। एकदम से ना मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे को धक से बड़ी जोर की धक्का लगा और मैं ना सीधा सो गया। मेरी आंखें बंद हो गई, मैं सो गया, मैं बेहोश हो गया भाई। मेरे को बिल्कुल आज तक नहीं पता चला। स्कूटी 80-90 पे भग रही है, मैं बेहोशों की तरह स्कूटी चला रहा हूँ, पूरा डाउन हो गया। एकदम से पारस मेरे पीछे बैठा था। जब पारस ने मेरे को उठाया कि भाई प्रिंस, भाई पीयूष तेरे को हो क्या गया, हो क्या गया, तू उठ दो जरा। पीयूष, वो पारस ने मेरे को बोला, धक्का दे रहा है, मैं उठ नहीं रहा। एकदम से 2-3 दोस्त बाइक स्कूटी लेके आगे आते हैं। वो कहते हैं अबे पीयूष भाई तो बेहोश हो गए, जल्दी से स्कूटी रोक दे। पारस ने मेरे मेरे मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मारे, मेरे को एकदम से होश आया। मैं रुका, मैंने स्कूटी रोकी। पारस कह रहा भाई हो क्या गया तेरे को। मैंने भाई मेरे को खुद नहीं पता क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि पीछे से बड़ी जोर की मेरे में धक्का लगा। कह रहा भाई धक्का कैसे लग सकता है, 2 बंदे हम पीछे बैठे हैं। मैंने भाई मेरे को नहीं पता, बेहोश हुआ हूँ, नींद आई है, मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं है इस टाइम। फिर मैं स्कूटी 40-50 की स्पीड पे निकलता हूँ। लक्ष्मी नगर पे मैं रुकता हूँ। लक्ष्मी नगर पे 2-4 लड़के थे, सिगरेट विगरेट पी रहे थे। और लक्ष्मी नगर में किसी पनवाड़ी पे रोकते हैं। रोकते ही पारस देखता है कि पीयूष, पारस ने मेरे को बताया कि पीयूष भाई तेरे पीछे ना कमर पे कम से कम 11 से 12 इंच का पैर का पंजा छपा हुआ है। भाई मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं, और यकीन ना होना तो सही से देख लो। पारस ने मेरे को बताया कि भाई 11 से 12 इंच का तेरे कमर पे पंजा छपा पड़ा है। भाई ये चीज देख के सारे लोग समझ जाते कि भाई पीयूष भाई के साथ कुछ दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ तो समस्या हुई है। तो भाई वो हुड्डी भी मैं वहीं पे लक्ष्मी नगर में उतार के सीधा आ जाता हूँ सौरभ के घर पे। हम सारे लड़के आ रहते हैं, हम सारे बैठे हुए थे। मैं गेट खोलता हूँ, हम जैसे अंदर जाते हैं, सारे जाते हैं लड़के, अंदर जाके बैठते हैं। मैंने भाई पानी वानी दे दिया, मेरे को प्यास बड़ी गंदी लग रही है। कह रहा भाई पानी तो खत्म हो गया। मैंने भाई रात के 12:30-1 बजे कहाँ से पानी मिलेगा। तो मेरे को याद आया कि मैंने दिन में पेप्सी की बोतल रखी थी उस वहाँ पे साफट में। जैसे ही मैं साफट का खोलता हूँ ना, खिड़की, जैसे मैं खिड़की खोलता हूँ, जैसे मैं नीचे हाथ रखता हूँ उठाने के लिए बोतल, एकदम से वहाँ पे बाल्टी वाल्टी सामान भी रखे थे, एकदम से बाल्टी ना धैड़ से गिर गई। बाल्टी धैड़ से गिर गई और ये चीज़ मैं देख के हिल गया। और फिर मैं फ्लैश जला के ध्यान से देख रहा, मैंने भाई वहाँ पे चूहा भी नहीं, कुछ वैसा भी नहीं। तो भाई क्या चीज़ थी जिससे वो हिल गई। उससे मेरा थोड़ा और शक पड़ गया। फिर मैं और पारस घर से बाहर निकले। मैंने भाई पारस यार ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो पारस कहता है भाई मेरे को इसने बताया था कि इसके दादाजी रहते हैं इसके साथ। मैंने दादाजी रहते कह रहे मतलब, मैं कह रहा इसके दादाजी आज से 7-8 साल पहले उनकी वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो इसके साथ रहते हैं। मैंने भाई ये चीज़ मेरे को पहले बता देता साले, अब मेरे को अब क्यों बता रहा। उस टाइम मेरे मुंह से काफ़ी गालियाँ निकली थी पारस को, मैं दे रहा था, यहाँ तो नहीं दे पाऊंगा। मैंने पारस से बड़ी बहस करी। मैंने चल भाई छोड़, आज की रात तो निकाल लेते हैं, मैं साला कल से आऊंगा ही नहीं इसके घर पे, कुछ भी हो जाए। मैंने माँ कसम खा ली, मैंने भाई आज की ज़िंदगी में इसके घर पे नहीं आऊँगा, मैं बाहर मिल लूँगा पर इसके घर पे नहीं जाऊँगा। इतने में ही जो पारस था, पारस, हम सारे लड़के बैठे हुए थे, मैं बैठ के पेप्सी पी रहा था। उसमें से एक लड़का था गोमसी, उसको गोमसी बोलते थे, वैसे तो उसका रियल नाम याद नहीं है, उसका नाम था गोमसी। तो गोमसी, ये सारे बैठे, ये सारे ना कूदम कादी कर रहे हैं एक दूसरे का, कभी कोई किसी के थप्पड़ मारता, कोई किसी के थप्पड़ मारता, कोई लात मारा, कोई घुसे मार रहा, सारे हंसी मजाक कर रहे थे गाने वाने चला के। जो गोमसी था ना, एक और लड़का था दीपांशु। गोमसी ने दीपांशु को गर्दन पकड़ ली और दीपांशु ने इसके थप्पड़ मार दिया। तो जो गोमसी था ना भाई, इसके अंदर से ना ये ऐसा लग रहा था ये ना उसको खाने को हो रहा था। मतलब एक जानवर सा आ गया जैसे वो इसके अंदर। ये बड़ा ही भाई, मैं आपको ना सही से बता नहीं पा रहा, सच बता रहा हूँ। जो मेरे मूवमेंट मेरे दिमाग में आ रही है ना भाई, मैं बिल्कुल आउट हूँ इस टाइम, सच बता रहा हूँ। अभी भी मैं कांप सा रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो हादसा क्या था। जो गोमसी था वो दीपांशु में एकदम से लड़ने को हो गया, भिड़ने को हो गया। मैंने चिल्ला के बोला, क्योंकि सारे जितने भी लड़के थे भाई मेरे को मानते थे, क्योंकि मैं उनमें से सबसे बड़ा था। वो सारे लड़के मेरे को मानते थे कि भाई पीयूष भाई, पीयूष भाई, क्योंकि जब मेरी बॉडी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी, तो सारे डरते भी थे मेरे से कि एक थप्पड़ मार के सारे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और सारे मेरे को भाई भाई करते थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने वो गोमसी पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। वो भाई सुने ही ना, वो मेरे को देखा घूर घूर के। मैंने घूर के रहा है, मेरे साले ये भी थप्पड़ दे के मारूंगा। इतने में भाई कुछ भी नहीं होता, वो उसको खाने को हो जाता है। मतलब
इसके अंदर जानवर आ गया, सुअर आ गया, सांड आ गया, क्या आ गया भाई बिल्कुल नहीं पता। वो ऐसे कर रहा था, बड़ी ही, इससे भी बड़ी गंदी चिल्ला रहा था, बड़ी ही गंदी चिल्ला रहा था। उसको खाने, उसका यहाँ दीपांशु को मुंह ये है ना, तो दीपू उसके यहाँ तक आ गया था, बड़ा ही खाने को हो गया था। सारे हटा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, मेरे को समझ आती है कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज है। मैं उसकी बुद्धि पकड़ के उसको पीछे करता हूँ, वो मेरे पे चढ़ता है। मैं उसको ऐसे, मैं जैसे मैंने ऐसे रख रखा है, मैंने उसकी गिरबान पकड़ी और उसको ऐसे कर दिया। वो मेरे हाथ हाथ मार रहा, थप्पड़ से मार रहा, वो मेरे यही तक ही मार पाता, भाई साहब मेरे कंधे तक ही मार पाता है। मैंने भाई हो क्या रहा, मैंने शांत हो जा, शांत हो जा बाबू, बाबू शांत हो जा, क्या हो गया तेरे को, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को, यार दोस्तों में लड़ मर रहे हो तुम बेमतलब, क्या समझ नहीं आ रही, न्यू ईयर वाले दिन कर रहे हो साले, उससे अच्छा तो नाइट आउट ही ना बनाओ, मैं साले अपने घर पे चला जाऊं। तो इतने में ये कुछ भी नहीं करते, वो फिर दोबारा इसके ऊपर हावी हो जाता है, गोमसी दीपांशु के ऊपर, दीपांशु था हिमांशु था, नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो उसके ऊपर फिर दोबारा हावी हो जाता है, उसके थप्पड़ भी मार देता है, उसके यहाँ पे काट लेता है। गोमसी जो होता है ना, वो हिमांशु के यहाँ पे, दीपांशु के यहाँ पे काट लेता बड़ी जोर की। मैं उसके बाल पकड़ के पीछे करता हूँ और उसको एक रैप्टा मार दो बड़ी ही तेज। वो एक वो कुछ, फिर वो मेरे को देख के घूर रहा, हाँ हाँ, पता नहीं क्या कर रहा साला, जानवरों की तरह, समझ नहीं रहा किसी से भी, सारे लोंडे पागल हो गए। मैं कह रहा हूँ, मैंने यार भाई सॉरी यार अगर मेरे मुंह से गाली निकल रही है। मैंने भाई इस साले को पकड़ो, इसको बिठाओ यहाँ पे, साले को पानी वानी पिलाओ। वो बैठे ही ना, बैठे ही ना, वो मेरे को देख के घूर रहा, बड़ी जोर की घूर रहा, मैं उसमें मार दूं 4 रैप्टे बड़े कैड़े कैड़े करके, पैड़ पैड़ करके रैप्टे मार दूं। इतने में ही वो बंदा शांत होता और झटके, जैसे ऐसे ये मान लो फ्लैश हुई, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा हूँ, इधर फ्लैश हुई। कह रहा पीयूष भाई क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, मैंने साला तू हरकत क्या कर रहा है। कह रहा भाई मैंने क्या करा, मैंने इतने में उसके 2 थप्पड़ और मारे। मैंने, तूने शराब वराब पी रखी है साले, तेरे उतार दो भी मैं मिनट से पहले। भाई वो बंदा छूट दे गया था कि भाई पीयूष भाई हुआ क्या है, मेरे को ये तो बता दो। मैंने साले जो जानवर बन के उसको तो मारने को हो रहा है, उसको काटने को हो रहा है, ये तो देख ले तू साले कहाँ बैठा है। कह रहा भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। इतने में भाई पारस और मैं समझ जाते, मैंने भाई गेम तो कुछ हो रहा है, क्योंकि साली ये फिल्म बड़ी गंदी चलती हुई आ रही है हमारे साथ। पारस मेरे को बाहर बुलाता है और जो सौरभ था उसको बाहर बुलाता है। बाहर क्या मतलब, वहीं खड़े थे, ये सारे बैठे थे कमरे में, हम सारे चौक में आके खड़े हुए थे। जो हिमांशु था, वो जो सौरभ था, सौरभ हुक्का बना रहा था, कोयल वोयल जला रहा था। तो पारस ने मेरे को बुलाया, सौरभ भी था, मैं भी था। तो सौरभ कहता है कि भाई यहाँ पे कुछ चीज हैगी, वो मैंने तुमको किसी को बताया नहीं। मैंने भाई क्या चीज हैगी जो तूने मेरे को नहीं बताया। मैंने, पारस ने बताया साले मेरे को, तूने तो बिल्कुल भी नहीं बताया, वो तेरे दादाजी है साले, ये तो देख ले। कब तो बता तो दे हमको भाई, हम भी बालक आएंगे, छोटे हैं अभी, इतने बड़े भी नहीं है हम, 20-20 21 साल के साले लड़के आएंगे। तो कर रहा भाई। इतने में सौरभ कहता है कि भाई ये मेरे दादाजी नहीं है, कोई और है। मैंने कोई और है मतलब, ये चीज मैं बिल्कुल शॉर्ट आउट, दिमाग से मेरा उड़ गई। मैंने भाई ये बोल क्या रहा है, कह रहा भाई ये चीज कुछ और है। भाई मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सौरभ के मारे मैंने 2 थप्पड़, और मैंने गाली बकी थी, इस टाइम तो नहीं बक सकता, मैंने सौरभ के बकी गाली। मैंने साले ये बता वो चीज है क्या। वो सौरभ ने बोला कि भाई मेरे दादाजी जो हैं वो तो कुछ नहीं करते, जो वो यहाँ पे जब हम आए हैं ना, तो मेरे को दादाजी ने बताया कि यहाँ पे एक मुस्लिम की आत्मा आएगी और वो मुस्लिम जिन हैगा। वो काफी दिन से रुका हुआ था, क्योंकि हम सारे लड़के यहाँ पे नॉन वेज खा रहे हैं, और लड़के आ रहे हैं यहाँ पे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इतने में ही मैंने भाई चल क्या रहा है, मैं मेरे को भाई यार मेरे मुंह से यार बड़ी गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं, अभी भी निकल रही है, जब तो बड़ी गंदी निकली थी मेरे मुंह से। तो सौरभ में जब मैं मार रहा था 2 थप्पड़ बड़े कैड़े कैड़े, सौरभ भोगला रहा था। फिर मेरे को बैठ के बताता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, वो जिन है जो हमको परेशान कर रहा है, और दादाजी उसको कंट्रोल करते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो। मैं जैसे इसने ये बोला, मेरी ये सारी चीजें, मेरी मूवमेंट, पूरी गेम पूरी टेढ़ी ही हो गई। मैंने, जो गुब्बारे वाला सीन है ये भी उस मुस्लिम जिन का है, और जो मेरे साथ अभी बीतता हुआ आया है, सीपी में बीता और यहाँ पे बीता आईटीओ पे, ये बीतता हुआ आया है, और अभी गोमसी है इसके अंदर आया है। ये अब तो ये हावी हो गया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि हम सारे लड़के यहीं पे आते हैं, वो हावी हो गया बुरी तरह से गोमसी पे भी। अब ये बता रहा है कि भाई एकदम से ही घर की ना लाइट चली जाती है, मतलब गली मोहल्ले की आती है, घर की लाइट भग जाती है। इतने में मैं निकल के, मैं कुछ नहीं देखता,
मैं सीधा गेट खोला, मैंने साला मारा गेट में, क्या करा मैंने, गेट से बाहर ही कूद गया, मैं सड़क पे आके पड़ा, मैं बड़ी जोर की, मैं खुद से ही पड़ा, मतलब कि मैंने खुद को ही बाहर फेंका अपने आप को। पर साला अंधेरे में क्या हो क्या ना हो साला बिल्कुल नहीं पता। मैं कूदा, पारस भी आया, सौरभ भी आया, मैंने सारे लड़कों को आवाज मारी, मैं साला फटाफट बाहर आओ। कोई नहीं आता, जो गोमसी लड़का वही अंदर आया था, हम सारे बाहर खड़े थे पागलों की तरह। भाई इतने में हाँ आवाज मार रहे, निकल गया भाई, वो तो निकल गए ना, गली मोहल्ले के सारे लड़के, आंटियां, अंकल, बुढ़े बुढ़िया, दादा दादी जितने भी थे, पूरे मोहल्ले, पूरी गली के इकट्ठे हो गए। कह रहा भाई हो क्या गया बच्चों, ये तो बताओ क्या हो गया। दो चार अंकल कह रहे शराब वराब पी रहे होंगे, पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, मेरे मुंह से गाली निकली है अंकल को भी। मैंने अंकल पार्टी कर रहे हैं, शराब वराब कुछ नहीं पी रहे, हम पीते भी नहीं है, जो पीते हैं वो तो बंदे चले गए। अंदर कुछ चीज आई है किसी बंदे में, मतलब भूत प्रेत क्या है, और ये लड़का बता रहा है कि वो जिन आएगा। भाई पूरा गली मोहल्ला ना पूरी तरह से भुखरा रहता है और पूरी तरह डर जाता है। इतने में मैं जाता हूँ, मेरे में कहाँ से हिम्मत आती है भाई मेरे को नहीं पता। उस पारस भी बोलता है कि भाई पीयूष मेरे को नहीं पता तेरे में हिम्मत कहाँ से आती है। मैं बताता हूँ आपको, मेरा नाम ना प्रिंस भी है, तो इसलिए बीच बीच में मैं प्रिंस भी निकल पा रहा है, बल्कि मैं उसको चेंज कर दे रहा हूँ पीयूष से। तो पारस कहता है कि पीयूष भाई तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई मेरे को नहीं पता, और ये चीज मेरे को भी नहीं पता। भाई मेरा तो सिंपल सा फंडा था, मैं हनुमान जी का नाम लेके फ्लैश जला के अंदर चला गया। तो गोमसी साला कोने में बैठा हुआ था, दीवार के कोने में बैठा हुआ था, जहां पे मैं बैठा था, जहां पे गुब्बारे मेरे ऊपर गिर रहे थे, वो वहां पे बैठा हुआ था। मैं आवाज मारता हूँ, ये हिलता नहीं, उठे ही ना, देखे ही ना मेरे को। मैं अंदर गया, इसके बाल पकड़े, फोन मेरे नीचे के, मैंने इसके मारे 4-5 थप्पड़, इसके बाल पकड़ के मैं घर से बाहर लेके आया, और उस गेट का मैंने लगा दिया, कुंडी लगा दी। अब पूरा मोहल्ला ये चीज देख के पोखला रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है। जो इस बिल्डिंग का मालिक था ना, मैंने बोला कि भाई उसको बुला के ला, और वो बंदा ऊपर ही रहता था टॉप फ्लोर पे, वो नीचे आया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उसको 4 रट्टे मारे सबसे पहले, और मैंने छुटते बोला कि भाई मेरे को ये बता इस फ्लैट में क्या है। वो बंदा छुटती बोलता कि भाई इस फ्लैट में कुछ भी नहीं, और तू मेरे को मार क्यों रहा है। इतने मैंने उसके 2 थप्पड़ और मारे कि साले मेरे को बता तो इसके अंदर है क्या क्या नहीं है। किसी के अंदर कुछ आ रहा, कोई साला कोई दिख रहा, गेट खोल रहा हूं तो बाल्टियां गिर रही हैं, कुछ क्या हो रहा, बत्तियां जा रही समझ नहीं आ रहा, और इसी फ्लोर की बत्ती गई है अभी भी। और इतने में ही जैसे मैंने बोला इसी फ्लोर की बत्ती गई, इतने में बत्ती आ गई फ्लोर की। भाई ये चीज देख के हिले गए, उस बंदे को बिठाया, गली मोहल्ले वालों ने भी बिठा कि भैया चीज के सच बता दे क्या है। तो वो बंदा कहता है कि मैं करता हूँ काला जादू। उसने खुद ही मुंह से बोला कि मैं करता हूँ काला जादू, मैंने किसी के ऊपर करा था तो मैं उस पर कर नहीं पाया, और ये चीज उल्टी मेरे पे हावी हो गई जब मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहता था। तो गली मोहल्ले वाले समझे, कह रहे हाँ इसने आधी रात कोई फ्लैट अपना ऊपर वाले ले लिया था, ऊपर शिफ्ट कर लिया था। जब पता चला कि उस फ्लैट में एक जिन रहता है, और उस जिन से मेरा कैसा बीती है एक्सपीरियंस भाई, अगर आपको ये चीजें मजाक लगती हो ना, स्टार्टिंग में मेरे को भी लगती थी, बट अब तो मैं सीरियस हूँ भाई बहुत। अगर आपको ये चीजें मजाक लगती हो तो भाई इस चीज के बारे में ना गलत सलत भी मत बोलना, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गलत सलत मत बोलना। मैं तो भला चाहता हूँ कि ये चीजें मेरे को टाइम से पहले दिख गई और अच्छी हावी नहीं हुई। तो रात थी, सुबह थी, 3:30 बजे मैं अपने घर पे आता हूँ, मम्मी को बताता हूँ ऐसे, तो भाई मम्मी और पापा मेरे में थप्पड़ मारे, भाई मारेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसी ऐसी बीती है। मम्मी तो छुट्टी करती तो उसी पल क्यों नहीं आया, मैंने भाई ऐसे कैसे आता। इतने मैं घर पे आया, फिर मम्मी ने मेरा नजर वजर उतारी जैसे भी करी, उसके बाद से तो अभी तक कुछ है नहीं। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं सौरभ से नहीं मिला। सौरभ दिल्ली रहता है या हरियाणा चला गया मेरे को नहीं पता, पारस से तो मिलता जुलता रहता हूँ, पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। और ये चीज जब पारस ये इस वीडियो को देखेगा ना, तो वो भी ना भाई छुटते ही मैसेज करेगा, कमेंट करेगा कि भाई क्या थी वो चीज, समझ नहीं आया, क्या मनुष्य दिन था साला वो हमारा, बिल्कुल समझ नहीं आया। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, या मेरी तरफ से तो भाई बड़ी ही गंदी हॉरर है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही 2-3 वीडियो और मेरे ऊपर ही बीती हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट में लिखोगे तो।
नहीं तो मैं जिसकी कोई दोस्त होता है, कोई जान पहचान की होती है, किसी से सुनी होती है मैंने, तो मैं उसकी स्टोरी अभी तक आपको सुना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और 31 दिसंबर की रात, न्यू ईयर की रात, नाइट आउट, तो भाई मारना तो सोच समझ के मारना। कहीं पे बाहर बाथरूम मत करना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कहीं बाथरूम मत करना। और आईटीओ के पुल पे तो भाई बिल्कुल भी मत करना, गाड़ी मत रोकना, पंजा दबा देना और निकाल देना गाड़ी, ठीक है। तो हाथ जोड़ के विनती है, न्यू ईयर आराम से बनाना, नया साल आपको मुबारक हो। और जितने भी आपके 2025 में बीते हुए पल हैं, इनको भुला के एक अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तब तक के लिए जय श्री राम।